warm welcome as usual. Thank you for each and every one of you for your presence. We shall now go into God's word. और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपके अभिवादन के लिए हमेशा की तरह है। और प्रभु का भी धन्यवाद देते हुए आज का जो मौका प्रभु ने हमें दिया है वचन को सीखने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। So, as Deepu told you, we are starting a new topic, head of all things. This is the study in Colossians. और जैसे कि आपको बताया गया है कि आज के विषय पर हम लोग जो सीखने वाले हैं, और आज का एक प्रारंभिक एक पहला भाग है। और इस भाग से हम लोग सीखने वाले हैं कि कुलुस्सियों की पत्री से यीशु मसीह जो सब में प्रमुख है व मुख्य है। So, we'll be discussing 12 lessons on this topic. इस विषय के अंतर्गत हम लोग 12 लेसन्स 12 पाठ हम लोग सीखेंगे इस संदर्भ में। So today it will be the introduction. We shall read. The passage for our reading is Colossians first chapter, first and second verse. और Colossians इसीलिए first chapter, first and second. इसलिए आज का जो प्रारंभिक अध्ययन रहेगा वो अध्ययन एक परिचय के रूप में रहेगा, और जिसके उपलक्ष्य में हम लोग कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ लेते हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय 1 और 2 पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीही यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। So this epistle was written by Paul. और इसलिए हम देखते हैं कि ये जो पत्र है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया था। And this city, Colossus, was one of the three cities which was located about 100 miles from Ephesus. और ये जो कुलुस्से नगर है वो उन 3 नगरों में से एक नगर है जो 100 मील दूर इफिसुस से है। And also there are two other cities which Paul talks about in the 4th chapter, Colossians 4th chapter 13th verse, that is Laodicea and Hierapolis. और इसके अलावा पौल जो इसमें जो चर्चा करते हैं वो है लवोदुकिया और हेरापोलिस के विषय में भी। So these three cities, these were the meeting point between the east and the west, which became an important trade route for everybody. और इसलिए क्योंकि ये जो स्थान है वो ईस्ट और वेस्ट अर्थात दक्षिण और पूर्व की जो हाँ, ओर का जो मिलान था, मिला मेल होता था इस नगर में, और इसीलिए ये नगर जो है व्यापार का प्रमुख जो है एक नगर माना गया है। So, as these three cities were growing and prospering, Colossus began to become the second-rate position in prosperity. और देखिए इसलिए बढ़ती में हम देखते हैं जैसे कि ये व्यापार का जब प्रमुख स्थान केंद्र बनता हुआ नजर आता है, कुछ समय के अंतराल में ये नगर जो है अत्यधिक बढ़ती होने लगा था, और बढ़ते बढ़ते इसकी बढ़त सब नगरों में से दूसरे स्थान पर पहुंच गई थी। So, this church Colossus was drawing Paul's attention because it was becoming an important church for Paul. और इसीलिए क्योंकि प्रेरित पौलुस प्रमुख स्थान को समझते हुए बड़ा ध्यान इस स्थान पर देता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस के लिए जो कुलस्से की जो कलीसिया थी वो प्रमुख बनती चली जा रही थी। So we can see now how did this church Colossus began.
और अभी हम लोग इस बात को सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे ये जो कोलोस की जो कलीसिया है वो स्थापना हुई थी। It was the growth of Paul's 3 year ministry in Ephesus. और ये प्रेरित पौलुस की 3 साल की सेवकाई का प्रतिफल है जो प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में किया था। So, so effective was the witness of this church at Ephesus that all the people in Asia heard about the word of Jesus Christ. This is what we read in Acts 19 chapter 9 10th verse. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों उस समय में प्रेरित पौलुस के द्वारा जो है अधिकांश एशिया का जो लोगों ने वहां पर प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार को सुना था, जिसको हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं। So during this Paul's ministry at Ephesus, at least 2 men from Colossus were brought to faith in Jesus Christ. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों वो जब प्रेरित पौलुस वहां पर 2 वर्ष तक रहते हो रहा था, यहाँ तक कि आशिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुना था। सो हम लोग देखते हैं कि वहां के लोगों ने प्रेरित पौलुस के द्वारा यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों ने वहीं पर सुना था। So these 2 men who were there, the first one was Epaphras and the second one was Philemon. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वहां पर जिन लोगों में से वो 2 लोग कौन कौन से थे, एक तो एपाफ्रस था, एक था फिलेमोन। So Epaphras, he was one of the key founders of the church in Colossus. और एपफ्रस को जो है प्रमुख माना जाता है जो जिसने कलुष्य में कलीसिया की स्थापना किया। And also Philemon, he had a church meeting in his house. We read about that also in the second chapter of Philemon. और इतना ही नहीं, हम लोग फिलेमोन को भी देख सकते हैं कि उसको भी जो है कलुष्य में कलीसिया की स्थापना करने के लिए माना जाता है, जिसको हम फिलेमोन की पुस्तक का दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं। So this is a good lesson for us. God does not always need an apostle or a full-time worker to get a ministry established. और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि फिलेमोन को जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा जो है उस सेवकाई को स्थापना के लिए उसको प्रमुख माना जाता है। Or he does not need any elaborate buildings or organization. Here we see just 2 laymen, ordinary men, were used of God to start ministry in 3 cities. और इसलिए हम लोग इस बात को देखते हैं कि वहां पर जो है उन 3 स्थानों में जो है उसको कलीसिया की स्थापना करने के लिए प्रमुख माना गया है। So it is God's plan that the Christians in that area have to reach out the small towns and share the gospel. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम लोग इस बात को देखते हैं कि ये परमेश्वर की योजना थी कि वो छोटे से स्थान को भी सुसमाचार के द्वारा सुसमाचार उन तक पहुंचे। And this Colossus church was dominated by Gentiles in its membership. और ये कुलसे की जो कलीसिया है वो जो है अन्य जातियों के द्वारा जो घेर ली गई थी और अधिकांश अन्य जातीय लोग उसमें प्रमुखता रखते हैं। And the sins that Paul is mentioning in this epistle are always associated with Gentiles, not much with the Jews. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम लोग देखते हैं यहूदियों के द्वारा वो लोग वहां पर उनके द्वारा उनको अधिकांश प्रभुता उनकी थी उसमें। And also, we have to keep in mind that this was a very young church. It was only 5 years old when Paul was writing this letter to them. और देखिए खास तौर से हम देखते हैं इस कलीसिया की खासियत यह है कि ये कलीसिया जो है स्थापना हुए 5 वर्ष ही हुए थे, इसलिए ये नई नई नव स्थापित कलीसिया थी जब प्रेरित पौलुस इनके लिए पत्र लिखते हैं। And why did Paul write this letter to the church in Colossus?
और आखिर क्यों कुलुस्से के लिए प्रेरित पौलुस ने ये पत्र को लिखा? Because there was a crisis in this church which was about to destroy the ministry of the church. क्योंकि इसलिए ज़रूरत पड़ गई थी ये पत्र लिखने की, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर उस समय में उस कलीसिया में एक ऐसी क्राइसिस, एक ऐसी भयंकर विपत्ति आ पड़ी थी जो उस कलीसिया को जो है नष्ट कर सकती थी। And also, we should know that Paul was writing this epistle when he was in prison. At the time, he was as a prisoner in Rome. और इस बात को भी हमें ध्यान देना है दूसरी तरफ कि प्रेरित पौलुस जब इस पत्री को लिखते हैं, तब वो एक एक जेल में कैदी के रूप में बंद थे रोम में। At the time when Paul was in prison, this Epaphras, he showed up in Rome and he came to help Paul. और इसलिए हम देखते हैं इस बात को कि जब ये वहाँ पर वो जेलबंदी गृह में बंद थे, उस समय में यहाँ का जो एपफ्रास जो पास्टर था, वो वहाँ पर जाता है प्रेरित पौलुस को मिलने के लिए। And actually, to say that Epaphras, he came because he needed Paul's help. ये एपफ्रास इसलिए वहाँ पर उसके पास आया था क्योंकि उसको जो है प्रेरित पौलुस की मदद की आवश्यकता थी। Because there was some new false doctrine which was being taught in this Colossus church and was invading the church and creating some problems in that church. क्योंकि हम देखते हैं इस बात को कि वहाँ पर उस कलीसिया में जो है वहाँ के लोगों को वो इनवाइट कर रहे थे और वो समस्या का कारण बनते जा रहे थे। So Paul was writing this letter to clarify all this false doctrine and establish the truth of the gospel. और इसलिए प्रेरित पौलुस को बुलाया गया था कि वो सुसमाचार की सच्चाई को स्थापित करके जो है वो झूठी शिक्षा से उनका जो है बचाव कर सके और उन्हें बता सके कि वास्तविकता क्या है। So, what was that heresy that threatened the peace? What was that false belief that was threatening the Colossus church? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, वो चीज़ आखिर क्या थी जो कुलुस्से की कलीसिया के लिए जो है खतरे का कारण बनी थी? It was the combination of Eastern philosophy and also Jewish legalism. ये केवल इतना ही नहीं, वरन हम देखते हैं कि वो जो है जो उत्तरीय लोगों का जो विचारधारा है और परंपरा, उसके अनुसार वो लोग चलने के लिए प्रयास कर रहे थे और उसी के प्रति ये समस्या वहाँ पर खड़ी होती है। That is, these false teachers, they were saying that they can come to God not only through Jesus Christ, and also they can come by all these traditional and custom and cultural things. They can also come to God. That is what that was their teaching. और इसलिए मेरे प्यारे जो उनकी तो यही तो वो शिक्षा थी कि वो सुसमाचार के ज़रिए नहीं वरन परंपरा और जो रीति-रिवाज़ों और उनकी स्वयं की धार्मिकता के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं। उनकी ऐसी विचारधारा थी और वो ऐसी प्रकार की शिक्षा देते दिया करते थे। So their teaching was man-made philosophy based on traditions, not on divine truth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, हम इस बात को देखते हैं कि वो उनकी जो शिक्षाएँ हैं, वो शिक्षाएँ क्या है कि उनके परमेश्वर के वचनानुसार नहीं, वरन मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कुरीतियाँ और गलत शिक्षा के आधार पर थी। We often hear these kinds of philosophical questions.
why is there evil in this world if creation was made by a holy God? और इसलिए इस प्रकार से हम लोग अक्सर इस बात को सुनते हैं कि अगर ये जो संसार की सृष्टि पवित्र परमेश्वर के द्वारा की गई थी, तो आखिर क्यों इस प्रकार की बुराइयां, क्यों इस प्रकार की समस्याएं बनी रहती हैं। So these people in this Colossus church, they were believing some form of astrology और instead of क्योंकि believing in God. और ये लोग क्या कर रहे थे कि ये जो परमेश्वर में विश्वास करने की बजाय हम लोग इस बात को देखते हैं कि वो लोग जो है ये जो एस्ट्रोलॉजी व नक्षत्र दर्शियों के आधारित उनकी शिक्षाओं को वो मान्यता दे दिया करते थे। So these false teachers were underestimating the very foundation of the Christian faith. और इसलिए जो है ये जो तत्वज्ञानी लोग थे, ये लोग ही जो है उस बात के प्रति जो उनकी शिक्षा थी उसको वो खतरा पैदा कर रहे थे। So this was a combination of Jewish legalism, Eastern philosophy, astrology, and also a little touch of Christianity. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम इस बात को देखते हैं कि इनकी जो शिक्षाएं थी वो नक्षत्र के आधार पर और राशि फल के आधारित और उनकी जो संस्कृति के आधारित थी। So, so these false teachers, they were telling that it is nothing dangerous. We are not denying the Christian faith, but we are trying to lift you up to a higher level so that you can get a satisfying life to solve all your problems, which was not true. और यद्यपि जो बात सच्चाई नहीं थी, उस बात के प्रति वो लोग इस प्रकार से उन्हें जो है प्रेरणा दे रहे थे, बता रहे थे कि किस प्रकार से वो जो है इन समस्याओं से बचाव करके उनका समाधान पा सकते हैं। So, yes, brothers and sisters, do we have such kind of false teaching and false doctrine even today? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, खास तौर से हम लोग इस बात को देखें कि हाँ, क्या आज भी वर्तमान में हमारे पास इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं को बढ़ावा क्या आज भी दिया जा रहा है? क्या वास्तविकता में ये सच्चाई आज भी है? Yes, when we make Jesus Christ and Christian revelation only a part of the total religious system, we stop to give him the preeminence. That is, we stop to give him the head of all things. और इसके उपलक्ष्य में क्या होता है जब हम इस प्रकार की बातों का जब हम शिकार हो जाते हैं, तो क्या होता है इसके प्रति, इसके प्रतिपक्ष में क्या होता है कि परमेश्वर को जो हमें आदर सम्मान देना चाहिए, वो आदर सम्मान हम लोग परमेश्वर के को नहीं दे पाते हैं। So, we have to be very careful in everything, saying that whether we give the preeminence to Christ in everything. That is going to be the center of our study in this epistle. और खास तौर से इस एपिसोड के अंदर प्रभु यीशु मसीह को सब बातों का केंद्र मानते हुए प्रमुख स्थान देना, वही हमारे लिए जो इस अध्ययन में आज हमारे लिए बहु प्रमुख बात बनने वाली है। So now we will come to our two verses in this first chapter which you have read. और इसलिए अभी हम लोगों ने जो दो वचनों को पढ़ा है, हम उसमें अभी आ जाते हैं पहले दो आयतों में। The first verse we read that Paul, an apostle of Jesus Christ. Here we see Paul's authority. और हम लोग जब जिस वचन को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि वो प्रेरित पौलुस जो एक
वो प्रेरित पौलुस जो स्वयं ही इस पत्री का अधिकार के तौर पर लेखक है। So Paul identifies himself as an apostle of Jesus Christ by the will of God, which says that he has a divine commission. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देख पाते हैं कि खास तौर से प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर के द्वारा दिव्य दर्शन को बुलाहट को प्राप्त करने के द्वारा वो क्या होता है कि वो परमेश्वर की ओर से ये प्रेरित वो बन जाता है। So I think some of you might be knowing the term apostle in Greek. Apostolos means one sent out. मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है इसका जो प्रमुख बात है उसको आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे। प्रेरित प्रेरित का मतलब है अपोस्तोलोस, जो इसका यूनानी भाषा है। So this term apostle says that he has a unique role as Christ's authorized messenger, validated by his encounter with Jesus Christ. और इसलिए इस बात को समझ सकते हैं कि जो अपोस्तलस मतलब जो भेजा गया है, प्रेरित पौलुस के द्वारा हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुठभेड़ होती है, तब उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। इस बात को हम लोग पाते हैं। And also, we read here about another person, that is Timotheus. और उसके अलावा फिर हम लोग एक और व्यक्ति को वहां पर पाते हैं, और जो है जिसको हम लोग देखते हैं कि वो तीमुथियुस है। So here Timothy is mentioned as a brother, not as a apostle. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तिमुथि को यहाँ पर भाई के रूप में संबोधित किया गया है, न कि प्रेरित के। हाँ, आप यस यू मे रिपीट प्लीज। So this inclusion of Timothy only says about his connection in this epistle as a partner in Paul's ministry. और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस भाग में आते हैं तो इस बात को पाते हैं कि तिमुथियुस जो है प्रेरित पौलुस के संग संग उनकी सेवा में भागीदारी रखने वाला एक व्यक्ति हम लोग पाते हैं। When we see, as I told you, the historical setting, it was written between AD 60 and 62 during Paul's Roman imprisonment. और इसलिए इस बात को हम लोग देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये पत्री जो है प्रेरित पौलुस जब रोम में बंदी गृह में बंद थे, तब उन्होंने इस पत्री की रचना की थी। And also, we read here in the second verse, Paul addresses to the Colossians as saints. इतना ही नहीं, वरन कुलुसियों में प्रेरित पौलुस जो है एक संत के रूप में संबोधित करते हैं। Saints means not a title given for elite believers, but a declaration about their identity in Christ. और इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि ये जो उनके लिए जो दिया गया है, ये नाम संत जो है वो सभी के लिए नहीं, वरन या फिर जो अनपढ़ लोगों के लिए ही नहीं, वरन प्रभु के द्वारा जो पाए गए और जो अधिकांश बुद्धिमान समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उनके लिए इस नाम से उनको जाना जाता था। So, through the death of our Lord Jesus Christ, we are set apart for God. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग जो है सेवकाई के लिए अलग किए गए हैं। And also, we read here not only saints, but faithful brethren in Christ. This is also a family bond for us, which has been given into the God's family. और इसलिए इतना ही नहीं, वरन हम इस बात को भी पाते हैं कि जो है वो
जो परिवार का एक जो नाम हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं वो दिया गया है, ना कि केवल एक प्रेरित का ही वो नाम दिया गया हो। And the final part of the second verse, we read two things that I would like to highlight that is, one is grace be unto you, and the another thing is peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. और इसलिए मैं आपके सामने उन 2 बातों को रखना चाहता हूँ, और वो 2 बातें ये हैं कि जिस प्रकार से वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। It is interesting to see that Paul replaces the typical Roman greeting with peace, with grace. और ये बात को हम लोग देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो उस परमेश्वर के द्वारा दी गई जो ग्रीटिंग्स हैं उनको जो है वो आशीर्वाद के रूप में प्रस्तावित करता है। So, what is grace? Grace is God's unmerited favor for us, His और children. इसलिए जो है हाँ, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा दिया गया उसके परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो अनुग्रह है जो अपने उनके बच्चों को परमेश्वर के बच्चों को दिया जाता है। And this is something which goes against the legalistic false teachings which was threatening the Colossians. और इसलिए हम इस बात को भी पाते हैं कि वो जो लोग थे हम लोग देखते हैं इस बात को कि उनको इस प्रकार से कहा गया था कि वो कुलोसे में जो है उनको किस प्रकार से डरा धमका रहे थे। And the second thing is peace. This is the shalom of reconciliation with God and others, which flows from grace. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों ये वो पश्चाताप का प्रायश्चित का कार्य है जो प्रभु के ओर से अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों को दिया जाता है। So these two gifts, grace and peace, they come from God our Father, which affirms the Trinity role in salvation. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जो परमेश्वर की ओर से जो दिया गया वो अनुग्रह जो है परमेश्वर के वो त्रिएकता में त्रिएक परमेश्वर का किरदार को निभाता है। So the central point in this epistle is Christ is the supreme of all. That is why I gave the title Head of All Things. और इसीलिए हम इस बात को पाते हैं कि मसीह जो है इन सब से बढ़कर के प्रमुख है, सबसे ऊंचा है और सब में प्रमुख है। इसीलिए मैंने वो शीर्षक आपके लिए दिया गया है कि मसीह सब चीजों में प्रमुख है। So now we will try to reply to three questions which will give us some indication to study much more clearer this epistle in the days to come. आने वाले दिनों में इस पत्र को अधिकाई से और गहराई से और साफ-साफ समझने के लिए समझने में सहायता जो करता है, वो हम इस बात को देखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। उन 5 सवालों के जो सवाल के द्वारा जो हमें मदद करेंगे अच्छे से इस पत्र का अध्ययन करने में। The first question is, how does Paul's apostleship challenge modern views of authority in the church? पहला सवाल है, प्रेरित पौलुस की जो प्रेरिताई है वो वर्तमान के जो कलीसिया में किस प्रकार से एक चुनौती का सबब बनी बैठी है। So, the first point for me is between the apostleship and modern views. The first point is divine commission over human authority.
इसलिए जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि दैवीय जो प्रतिक्रिया मनुष्यों के ऊपर होती है। So, as I told you little earlier, Paul identifies himself as an apostle of Jesus Christ, which gives him that is God's sovereign choice. और इसलिए हम इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस को जो दिया जाता है, वो कार्य को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वो परमेश्वर के विशेष चुनाव को या चुनौती को दर्शाता है, प्रकट करता है। But when we see in our modern world of authority, where do these church leaders get their human appointment? It is from titles, educational and institutional heresies. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो मौका उनको इस बात के प्रति मिला था वो ये था कि एक मानो वो स्थापित रूप से वो अपने पैर पसार रहे थे, और इंस्टीट्यूशनल है, और उसके इतना ही नहीं वरन जो हेरेसीज हैं, जो लोगों को जो है अपने प्रति आकर्षित कर लेती हैं, फंसाने वाली शिक्षाएं व गड़बड़ी फैलाने वाली शिक्षा जो वहाँ के कलीसिया में पैर पसारते जा रहे थे। We have to be very careful between Paul's claim and the modern views. That is, Paul had a true spiritual authority which begins with divine calling, not human appointment. और इसलिए इस बात को हमें विशेष ध्यान देना है, पहली बात कि प्रेरित पौलुस की जो प्रेरिताई है, वो प्रेरिताई मनुष्यों के द्वारा दी गई या बुलाई गई नहीं, वरन वो दैवीय बुलाहट के द्वारा, दैवीय बुलाहट का प्रतीक और प्रमाण है प्रेरित पौलुस को मिली प्रेरिताई। And also, the second thing I have to say here is that Paul called himself as a servant. He was a servant leadership. He was not striving for power. और इतना ही नहीं, वरन हम लोग इस बात को देखते हैं, दूसरा बिंदु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इतना प्रमुख होते हुए जो है कलीसिया में इतना महान और प्रभु के द्वारा दैवीय बुलाहट को पाया हुआ प्रेरित होते हुए भी हम लोग देखते हैं पौलुस जो है अथॉरिटी को या पावर को, अर्थात उनका रुतबा के पीछे नहीं गया, वरन वो कहता है कि मैं एक यीशु मसीह का दास हूँ। It is sad to see that in some churches, the authority is in some churches mirrored by corporate powers, political powers, celebrity. They all get mingled with this, and there's no way to tell that they are the servants of Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज ऐसी बहुत सी ऐसी कलीसियाओं में इस बात को देखा जा रहा है, बड़े दुख के साथ देखते हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल की जो कलीसियाएं हैं उनमें जैसे कि राजनीतिक जो है ताकत को रखने वाले, और जो व्यापार की ताकत को रखने वाले सेलिब्रिटीज हैं, तमाम जो लोग हैं, आज उन्होंने उस स्थान को ग्रहण करके कलीसियाओं को अपनी जागीर बना लिया, बना डाला है। And also, we see Paul's standard. His authority was to be very, very faithful to the gospel. Even publicly, he used to correct Peter when truth was at stake. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है विश्वास के प्रति, जिसको उसने विश्वास किया है उसके प्रति वो बहुत ही ज्यादा समर्पित था सुसमाचार के लिए। क्योंकि देखते हैं कि वो यद्यपि चाहे सार्वजनिक स्थल पर भी वो जब सुसमाचार के सच्चाई की बात आती थी, और अगर उसमें कोई गलत पाया जाता है तो
वो सार्वजनिक रूप से भी वो उसको सुधारने के लिए तत्पर रहता है। प्रेरित पतरस के द्वारा हम लोग इस बात को देखते हैं, जो सार्वजनिक रूप से प्रेरित पौलुस पतरस को फटकार लगाते हैं जब सच्चाई का बात आती है। Yes, brothers and sisters, it is hard to see in this modern world truth centered authority. There are very few people who are wanting to be faithful to the gospel, to announce the clear gospel. हाँ, मेरे प्यारे अज़ीज़ों, आज वर्तमान में हम ऐसे कितने लोगों को इस बात के प्रति पाते हैं, देखते हैं कि जो आज इस प्रकार से परमेश्वर के सन्मुख लोगों का जो सुसमाचार है, वास्तविक सुसमाचार प्रस्तुत करने में, वास्तविक सुसमाचार बताने में, सुसमाचार की गंभीरता के विषय में विशेष रूप से वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते जाते हैं और उस सच्चाई के साथ खिलवाड़ करते हुए उसके प्रति गंभीरता नहीं प्रकट करते। And also, what was Paul's tragedy? He did not even empower local leaders. He never claimed ownership of the churches. हम इस बात को देखते हैं प्रेरित पौलुस के द्वारा कि उसने राजनीतिक शक्ति का उसने तो इस्तेमाल नहीं किया। कलीसियाओं में या सेवा में उसने मनुष्यों की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। So, Paul, as a servant of Jesus Christ, as an apostle, as a faithful to the gospel, he is so transparent that he challenges us as a leadership model. और इसलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ों, जो लीडरशिप का है, नेतृत्व का, ये जो प्रेरित पौलुस है, एक सटीक प्रमुख एक नमूना हम लोग देख सकते हैं, उसके जीवन को ले सकते हैं एक नमूना के तौर पर। So now we have seen the difference between Paul's apostleship against modern views of authority. Now we will go to the second question, which means what it is to be a saint in everyday life. और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने इस बात को देखा कि पौलुस की प्रेरिताई को किस प्रकार से वर्तमान की जो कलीसियाओं की अथॉरिटी हैं, अधिकार हैं, उसके साथ किस प्रकार से अंतर को हम लोगों ने देख लिया। और अभी हम लोग इस बात को अगला सवाल की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि जो संत बुलाना, इसका वास्तविक रूप में अर्थ क्या निकलता है कि पौलुस को संत बुलाते हैं। So, as I told you, saints are those people who are set apart by God, that is, consecrated for God's purposes. और इस बात को हम दे जैसे मैंने पहले ही आपको बताया है कि संत का मतलब है अलग किया हुआ, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग ठहराया हुआ व्यक्ति। It is wonderful to see that this Colossus church, they were struggling with sin, they were struggling with false teaching, yet Paul calls them saints because of Christ's redemption. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम इस बात को देखते हैं कि जो लोग हैं वहां पर छुटकारे के लिए बड़ी एक मशक्कत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। इसीलिए प्रेरित पौलुस उन्हें जो है इस प्रकार से बुलाता है। It is sad to see in this modern world, many Christians, many think that saint refers only to elite Christians, but the scripture teaches all believers are saints before God because they are cleansed by Jesus Christ. और आजकल इस बात को देखते हैं कि बहुत से लोग वर्तमान में जो कलीसियां हैं, वो इस बात का शिकार हो रहे हैं, इस गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि केवल जो अनपढ़ लोग ही हैं, केवल वो ही संत कहलाने के योग्य हैं। So, brothers and sisters, your status
does not only comes from Christ's work, does not come by your performance. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परफॉर्मेंस हम करते हैं वो सीधा मसीह की ओर से, मसीह के द्वारा नहीं होता है। So, yes, brothers and sisters, we have to live as God's set apart people, not blending into cultural compromise. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को पाते हैं कि जो वर्तमान में ठहराए गई जो संस्कृति हैं और उसके द्वारा लोग इस बात को दर्शाते हैं। And also, I would like to highlight that saints are people who are sent into the world. They are not isolated, but they are sent into the world to influence their city. और इसलिए हम इस बात को मैं इस बात को भी ध्यान देना चाहता हूँ, प्रकाश डालना चाहता हूँ कि संत वो हैं जो भेजे जाते हैं, जहाँ पर वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक नमूना का और प्रेरणा का कारण बनते हैं। So, brothers and sisters, we have to see our job, see our neighborhood, see our friendship as holy ground for God's presence. और इसलिए इस बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है, इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बुनियाद है वो परमेश्वर के में पवित्र स्थान में से ही हमको वो स्थान मिलता है। So, brothers and sisters, as believers, we are saints sent into this world. So, we have to ask this question: how does my faith shape my conversations, shape my decisions, so that it might bring glory to God? और इसलिए इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी जो है परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक संत के रूप में है। तो हम जब जहाँ कहीं भी जिस स्थान में रहते हैं, किस प्रकार से ये जो हमारा भेजा जाना वो संत की उपाधि को समर्थन करता है, हमारे निर्णय, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना किस प्रकार से जो है वो संत की उपाधि का समर्थन करता है। So, as saints, we are not only set apart, we are sent into this world, and also we are asked to be transformed. That is, we have to grow spiritually in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, न केवल हम अलग किए गए हैं, वरन हमें जो है हमारे मन के जाने से हमारा जीवन भी बदलता चला जाए। Yes, brothers and sisters, in this modern world, we hear that I am forgiven, so holiness does not matter for us. No, हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम इस प्रकार से सुनते हैं, लोग बताते हैं कि हाँ मुझे क्षमा मिल चुकी इसलिए पवित्रता कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन ये गलत है। we have to remember one thing: saints are holy by justification, and we are called to grow in और God, that is sanctification. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों जो है न्याय प्रमाणिका में हम लोग परमेश्वर के उस क्रोध से तो बच गए हैं, लेकिन हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के उस पवित्रता में बढ़ते जाना है, जिसको हम लोग पवित्रीकरण व शुद्धिकरण कहते हैं। That is what Paul is going to teach us in the third chapter of this epistle, Colossians, saying that put off the old habits and put on Christ like character. और इसलिए तो प्रेरित पौलुस 3 अध्याय में इस बात को दर्शाते, इस बात को कहते हैं कि जो पुरानी बातें हैं उनको उतार फेंको और मसीह को तुमने पहन लिया है। So, as saints, we are not set apart, only we are not sent into the world, we are not only being transformed, we are also unified in Christ, और not इसीलिए divided.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हो, न केवल हम जो है संसार में ही भेजे गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग कर दिए गए हैं, वरन यीशु मसीह में हम जोड़े गए हैं। और इसीलिए जुड़ाव के परिणाम स्वरूप हम संसार में संत के रूप में, यीशु मसीह के संत के रूप में भेजे गए हैं। So here it is a wonderful vision of Paul. This Colossian saints included Jews, Gentiles, slaves, freemen, all are one in Christ. और इसीलिए मेरे प्यारे अजीजों, यहूदी, अन्यजाति लोग और ये सब के सब लोग, इस बात को हम लोग देखते हैं, वो इस बात को प्रेरित पौलुस स्मरण दिलाते हैं कि सब के सब मसीह में एक हैं। Yes, it is sad to say that in some countries and in some churches there are these denominational divisions, political divisions, racial divisions, caste divisions. All these fractures the Christians as saints. और मेरे प्यारे अजीजों, आज वर्तमान में हम देखते हैं ऐसे कई देश हैं, ऐसी कई कलीसियाएं हैं जिनमें जो है राजनीतिक दल के जो राजनीतिक रूप से जो है भिन्नताएं हैं, अलगाव हैं और विभाजन हैं। और जो है पारिवारिक रूप पर विभाजन है, लोगों के लोगों में भी विभाजन है, गरीब अमीर में भी विभाजन है, जातिवाद के द्वारा विभाजन। इस प्रकार से संतों के उपाधि को लेने के बावजूद भी बड़ी कलीसियाओं में जो जो डिनोमिनेशंस का भी विभाजन हम लोग आज वर्तमान में प्रचलित रूप में देख पा रहे हैं। We have to give the priority to gospel unity and build relationship with believers which are different in many ways from us, but we have to be very careful and faithful to God's word. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, इस बात को भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रह करके, सुसमाचार के प्रति समर्पित होकर के, वफादार होकर के उसी की सच्चाई को हमें थामे रहना है, उसकी बुनियाद पर हमें बने रहना है, ना कि इस प्रकार की बातों का व शिक्षाओं का हम लोग शिकार हो जाएं। वरन हमें सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के प्रति हमें प्रेम पूर्वकता के साथ अपने रिश्तों को और मजबूताई के साथ बनाते चले जाना है। So now we will go into our third and the last question, that is how grace and peace can transform our relationship in this divided world. और इसलिए इस विभाजित जगत में किस प्रकार से हमारा जीवन जो है परिवर्तित हो सकता है, किस प्रकार से हमारा जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो सकता है, उसके उपरांत जो ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो अनुग्रह और दया किस 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 प्रकार का किरदार निभाते हैं, उसको जो तीसरा और आखिरी सवाल हम लोग अभी देखने वाले हैं। So we read here in the second verse, grace and peace to you from God our Father. That is the twin gifts of the gospel, which has revolutionary power to heal broken relationships. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा जो प्रकाशमान की जो शक्ति है, प्रकाशित की गई शक्ति है, जो उस बंधन को तोड़ने में सक्षम होती है। So we can talk now about grace. Grace is God's unmerited favor. He loves us in spite of our sins, in spite of our flaws. और अभी हम लोग जो है प्रभु जो अनुग्रह के विषय में चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है जो हम जिसके योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे, वरन प्रभु ने हमें वो दिया है, प्रभु ने हमसे वो प्रेम किया है। So, how this transforms relationship in families and in marriages? This grace replaces blame with repentance, replaces blame with forgiveness. और इसीलिए ये बात किस प्रकार से जो है जो क्षमा को
प्रतिस्थापित करती हैं और जो इस रिश्तों को भी किस प्रकार से पुनर्स्थापित करती हैं। So, grace is the foundation of humility, grace is the foundation of forgiveness. और इसीलिए अनुग्रह ही है, दया ही है, वो जो क्षमा की बुनियाद है और जो क्षमा की बुनियाद साथ ही साथ हम देखते हैं कि रिश्तों की पुनर्स्थापना की भी बुनियाद को हम लोग देख सकते हैं, वो अनुग्रह है। And what is peace now? Peace is the shalom of restored relationship with God and others. और जो शांति क्या है? शांति वो है जो जो पुनर्स्थापित किए हुए व्यक्ति के जीवन में जो शांति और सुकून अनुभव होता है, जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, वो पुनर्स्थापित होने के बाद जो अनुभव हमें होता है, जिसको हम शांति कहते हैं। So Christ is our peace who can only break down all our dividing walls. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारा वो सुकून और शांति है, जिसने जो सब रुकावटें रोकने वाली जो दीवारें हैं, उनको उसने तोड़ डाला। So how can this peace transform relationship? This peace silences guilt. We don't और want to project shame on to others. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, कैसे जो है ये बात जो है इस प्रकार से वो जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो केवल और केवल इसी बात से जो है वो अनुग्रह ही के द्वारा ही वो चीज़ हो सकती है। So this peacemaking replaces aggression. और इसलिए जो ये जो शांति बनाए रखने के लिए जो क्या क्या करता है, जो अशांति को इस अशांति को प्रतिस्थापित कर देता है। So when a co-worker wrongs you, what do? You जब आ have to address him with truth and with love. Then you can make peace. और मान के चलिए, अगर आपका सहकर्मी आपके प्रति कुछ गलत कर देता है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसको प्रेम के साथ, शांति के साथ और हाँ, बड़े ही आराम से अगर आप बातचीत करेंगे, तो फिर आप शांति को अनुभव करके उसको शांति को स्थापना कर सकते हैं वहाँ पर। So how this grace and peace can be in action in our Christian life? इसलिए मसीह जीवन में कैसे ये जो अनुग्रह और शांति किस प्रकार से प्रायोगिक तौर पर देखी जा सकती है? First of all, we have to receive that. That is, what you don't give, you don't have. You have to receive it first. इसलिए सबसे पहली प्रमुखता यही है, इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उसे दे कैसे सकते हैं? इसलिए ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले हमें उस अनुग्रह और शांति को प्राप्त कर लेना है, पा लेना है। So receive it. That is what God gives us. We have to receive it. I am fully loved by God. That is grace. I am fully reconciled to Him. That is peace. We have to receive this from Him. और इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा उस अनुग्रह को, उस शांति को प्राप्त कर लेना है। इसीलिए जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है वो अनुग्रह है, और अनुग्रह क्या है? हम जो उसके द्वारा पापों की क्षमा, लेकिन जो प्रायश्चित के बाद का जो जीवन है, वो क्या है? वो है परमेश्वर का दी गई जो है शांति के स्वरूप है। So when we have received that, then we can reflect that and react with that. और जब हमने उस चीज़ को यदि प्राप्त कर लिया है, तो हम तभी हम उसको प्रकट कर पाएँगे, तभी उस वो चीज़ दिखने पाएगी। Before reacting, we have to ask this question: how has God treated me in this sin? और इसीलिए उस बात के प्रति हमें प्रतिक्रिया देने से पहले इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर किस प्रकार से मेरे इस पाप के द्वारा, या पाप से परमेश्वर किस प्रकार से
समझौता करते हैं। I like this word, this phrase which is being told by Tim Keller. He says that grace is the oxygen of the gospel, peace is the exhale, that is the breathe out. और इसीलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ हो, हू सेड डियर सर द पर्सन नेम? Tim Keller. ओके। ये जो टिम केलर का जो वाक्यांश मुझे इस बात के प्रति बहुत ही उत्साहित करता है समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए वो इस बात को रखते हैं। वो कहते हैं कि अनुग्रह क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है जो एक व्यक्ति ऑक्सीजन के रूप में लेता है, और शांति क्या है? वो उसको जो श्वास उसने ली है, उसको छोड़ना, वो शांति को दर्शाता है। So, for this introduction, we have just learned about three things: Paul's apostleship, which challenges us with his modern views of authority. और आज के इस परिचय में हम लोगों ने 3 बातों को देखा। प्रेरित का पौलुस की प्रेरिताई जो वर्तमान के जो अधिकार को बड़ी चुनौती देती है। And how we have to be saints and faithful in our everyday life. दूसरा हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें प्रत्येक दिन के जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना चाहिए। And third one is how can grace and peace transform our relationships in this divided world. और इसलिए इस विभाजित जगत में कैसे अनुग्रह और शांति हमारे जीवन को स्थापित कर सकती है, जीवन को परमेश्वर में बनाए रख सकती है। So we can keep these warnings which is being given by Paul, so that will help us as a guideline to go through this epistle and understand this epistle clearly, so that we can put this in practice for God's glory. Amen. मैन और ये बात इसीलिए है क्योंकि हम इसको जान करके अपने जीवन में प्रयोग करके परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करने पाए। आमीन।